हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडियोटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपका आरबीआई असिस्टेंट 2019 के प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछे गए क्वांट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो ये सब आपको देख लेना चाहिए। और इससे पहले हम 2017 के पेपर भी डिस्कस कर चुके हैं, वो भी आपको ज़रूर देखने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक हम पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं और 21 से 35 हम आज के पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो। एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इन ए सीरीज इज 64। आपको पता है कि जो टोटल होता है वो क्या होता है, जितना भी आपको एवरेज दे रखा है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। क्लियर है भाई। तो यहाँ पे जो टोटल होगा वो 64 इंटू 10 यानी कितना हो गया आपका 640 हो गया। इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज 45, इसमें से जो पहले 5 ऑब्जर्वेशन है उनकी एवरेज 45 है, तो इनका टोटल कितना होगा 225। एंड द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 71, तो 71 लास्ट 3 की है, तो ये बन गया 213। ठीक है, तो फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2, जो बच गए तो उनकी एवरेज। पहले तो ये देखो कि वो बचे कितने, तो टोटल में से पहले 5 का टोटल और लास्ट 3 का टोटल माइनस कर दो, तो ये बच गया 640 माइनस ये 438, तो 202 बचेंगे। तो अब हमें एवरेज बतानी है, तो टोटल तो 202 है, तो एवरेज के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 101 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 22। अजय स्पेंड्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन रेंट। ठीक है भाई, तो किसी की भी जो सैलरी होती है वो हमेशा 100% ही होती है, तो अजय की सैलरी भी यहाँ पे 100 ही है। ठीक है, बट इसमें से उसने क्या किया, रेंट पे 20% खर्च कर दिया, तो 20% ऑफ 100 कितना होगा 20, तो अब उसके पास रिमेनिंग कितना बच गया 80। आगे कह रहा है ही स्पेंड 40% ऑफ रिमेनिंग ऑन द अदर एक्सपेंसेज। अब इसमें से वो अदर एक्सपेंसेस पे रिमेनिंग का 40% खर्च कर देता है, यानी कि 40% ऑफ 80 दैट इज इक्वल टू 32। तो अब उसके पास कितना बच गया 80 माइनस 32 इज इक्वल टू कितना 48। ठीक है भाई। If his expenditure on other expenses is 9600, then find his expenditure on rent। वो कह रहा है कि अगर उसके अदर एक्सपेंसेस कितने हो 9600, जब हम सैलरी को 100 लेकर के चले थे तो उसका जो अदर एक्सपेंस बन रहा है वो 3200 बन रहा है, तो ये 3200 सॉरी 32 बन रहा है नॉट 100। तो ये 32 किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस 9600 को, तो 32 की वैल्यू 9600, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 300। और हमसे पूछा है कि वो रेंट पे कितना खर्च कर रहा है, तो रेंट पे वो हमारे अकॉर्डिंग 20 खर्च कर रहा है, तो 20 इंटू 300 दैट इज इक्वल टू 6000। तो ऑप्शन जो है डी वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को भाई, चलिए नेक्स्ट। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 23। ए बी एंड सी आर 3 पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए इज 20% लेस देन सी एंड सी इज 50% मोर देन बी। अब हमें देखो यहाँ पे 3 चीजें दी गई है कि ए सी और बी का कंपैरिजन है। ठीक है, यहाँ उसने बोला है कि सी इज 50% मोर देन बी। अगर मैं मान के चलूँ कि बी 100 है तो सी इससे 50% मोर होगा, तो कितना होगा 150। और जो ए है ये बी सी से 20% लेस है, तो यानी कि सी का 20% कितना हो गया 150 का 20% 30 होगा, तो ए की जो वैल्यू होगी वो होगी 120। तो ये तीनों का रेशियो आ गया भाई। अगर हम इसको काट दें 10 से तो ये 12:15:10 होगा। ठीक है, अब वो हमें बोल क्या रहा है, इफ सम ऑफ ए बी एंड सी इज 111, तो तीनों का सम करेंगे, तो 12 प्लस 15 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 37। ये 37 रिप्रेजेंट करेगा 111 को, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 3। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, तो बी की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग 10 है और एक्चुअल में चेंज करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बी की वैल्यू क्या होगी 30 होगी। तो ऑप्शन सी जो है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत इजी पेपर था, इसीलिए कट ऑफ इतनी ज्यादा गई थी, मतलब 35 क्वेश्चन मुश्किल से 15 मिनट में कर देते आप। ठीक है, नेक्स्ट देखो 24। साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इफ एरिया ऑफ सर्कल इज दिस। ठीक है, अब ये सर्कल है,
ठीक है ना। इस सर्कल का जो एरिया है वो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो किसी भी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू है 616। तो यहाँ पे आर स्क्वायर कितना होगा, 616, पाई की वैल्यू 22/7, इधर आके 7/22। तो ये 22 से कट गया, 22 दिया 22×2 = 54, फिर 22×8 = 176, ठीक है। तो आर स्क्वायर आ गया 28 को लिख सकते हैं 4×7×7, तो आर आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये 7, तो यानी कि आर आ गई हमारे पास 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसने बोला था कि एक स्क्वायर की जो साइड है, ये एक स्क्वायर है, इसकी जो साइड है ये डायमीटर के बराबर है। किसी भी सर्कल का जो डायमीटर होता है दैट इज 2 टाइम ऑफ रेडियस, ठीक है ना। तो यानी कि जो ये साइड है ये 2 टाइम ऑफ रेडियस होगी। तो रेडियस कितनी है 14, तो ये साइड कितनी आ गई 2×14 यानी 28 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का जो पैरामीटर होता है, स्क्वायर का पैरामीटर दैट इज 4 साइड होता है, ठीक है ना। तो 4 साइड कितना 28, तो दैट इज इक्वल टू 112 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। बात समझ में आई सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। राम एंड श्याम स्टार्टेड ए बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1000 and ₹2000 respectively. After few months, Ram left the business. If at the end of the year the ratio of profit of Ram and Shyam is 1:4, then find the number of month Ram was in business. ठीक है। ये राम है भाई, सॉरी थोड़ी तबीयत नासाज है तो, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों तक सही चीज़ें पहुँचा पाऊँ और आप लोग समझ पाए इसको। ये राम और श्याम है, तो अगर इनकी इन्वेस्टमेंट की बात करूं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो राम की इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1000 है, श्याम की 2000 है, ठीक है। अब अगर टाइम देखें तो राम ने लेफ्ट किया है बिजनेस को, दोनों ने इकट्ठा स्टार्ट किया था, तो जो श्याम का पैसा है वो 12 महीने लगा होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर बोला है ना, और राम का पैसा मान लीजिए x मंथ लगा है, तो एट द एंड इनके जो प्रॉफिट का शेयर है दैट इज इन 1:4, ठीक है। और हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट और टाइम की मल्टीप्लिकेशन हमेशा प्रॉफिट का रेशियो देती है। तो 1000 इंटू एक्स डिवाइड बाई 2000 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो ये कट जाएगा 2 से, ये 4 से कट गया 3, तो एक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 6 मंथ्स। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट। Study the following bar graph carefully and answer the questions given below. The bar graph given below shows the number of students participated from two schools A and B in the activities dance, music and theatre. तो ये डांस, ये म्यूजिक और ये थिएटर, जो ब्लू वाला है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ऑरेंज वाला है ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। चलो, तो बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन थिएटर फ्रॉम स्कूल बी। थिएटर, ये थिएटर है भाई, स्कूल बी, तो स्कूल बी ऑरेंज वाला है, तो ये कितना है 15 से 1 लेस है यानी कि 14, क्योंकि जो ये ग्राफ है ये 10 और 15 5 का डिफरेंस है, तो ये बहुत पास है, तो 14 है, ठीक है। लेस देन दैट ऑफ फ्रॉम स्कूल ए, स्कूल ए में थिएटर, ठीक है भाई, स्कूल ए में थिएटर कितना है 20। तो ये पूछ रहा है कि ये कितना लेस है, तो ये 20 से 14 कितना लेस है 6, किससे पूछा है 20 से, इंटू 100 गया 5 से, तो 30% इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट 27 नंबर देखिए भाई। व्हाट इज एवरेज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन म्यूजिक फ्रॉम स्कूल ए एंड बी। एवरेज नंबर पार्टिसिपेंट्स स्कूल म्यूजिक ये है भाई, तो यहाँ पे स्कूल बी में कितने हैं 20, स्कूल ए में कितने हैं 36, तो दोनों का एवरेज बताना है 36 + 20। अरे इससे आसान क्वेश्चन हो सकते हैं क्या, नहीं, तभी तो कट ऑफ 90+ चली गई थी 100 में से, ठीक है ना। कारण क्या था, क्योंकि पेपर ही बहुत इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखो भाई। इफ 25% ऑफ द पार्टिसिपेंट इन डांस एंड 60% ऑफ द पार्टिसिपेंट इन म्यूजिक फ्रॉम स्कूल बी आर गर्ल्स। स्कूल बी में डांस और म्यूजिक में देखो, ये स्कूल बी है, ये डांस और ये म्यूजिक, ठीक है भाई। स्कूल बी के अंदर डांस देखो भाई कितना है 30 और ये 35 है, तो ये 32 है। और म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक में स्कूल बी के अंदर कितना है 20 है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इनमें से बॉयज और गर्ल्स, जो गर्ल्स हैं वो 25% है,
तो 32 का 1/4 कितना होगा 8, तो बॉयज कितने होंगे 24। और म्यूजिक की बात करें तो 60% गर्ल्स हैं भाई, तो 60% लेंगे 20 का तो 12 आएगा, तो बॉयज कितना बच गया 8। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल पार्टिसिपेंट इन डांस एंड म्यूजिक टुगेदर फ्रॉम स्कूल बी। तो गर्ल्स तो ये 8 और ये 12, तो 8 और 12 20, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन डांस एंड थिएटर टुगेदर फ्रॉम स्कूल ए। स्कूल ए में डांस और थिएटर, तो थिएटर में कितना है भाई 20, और डांस में कितना है स्कूल ए में 24, तो ये हो गया 24 प्लस 20 यानी 44। एंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन म्यूजिक फ्रॉम द सेम स्कूल। म्यूजिक में सेम स्कूल में तो एक ही बात हो रही है यहाँ पे, तो म्यूजिक में कितना है 36, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा 8, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन डांस म्यूजिक एंड थिएटर फ्रॉम स्कूल सी डांस इफ इट इज 38 मोर देन फ्रॉम स्कूल ए। अब देखो यहाँ पे डांस म्यूजिक और थिएटर की बात हो रही है, स्कूल ए का निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि सी का आप तभी निकाल पाओगे। तो ए में यहाँ पे डांस में कितना है 24, म्यूजिक में कितना है 36, और थिएटर में कितना है 20, तो ये टोटल हो गया 24 प्लस 36 प्लस 20, तो 80। और स्कूल सी में इसका 3/8 है, तो 3/8 ऑफ 80, तो 8 से कट गया 10, तो दैट इज कितना हो गया 30। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन डांस म्यूजिक एंड थिएटर फ्रॉम स्कूल सी इफ इट इज 3/8 मोर देन है भाई, तो 30 ऐड कर दो फिर 80 में, 80 प्लस 30 तो 110 हो गया। हमें 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 लगा कि 3/8 ही है, बट वो 3/8 मोर है, तो ऐड कर देंगे फिर 30, तो 110 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इफ मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60% अबव द कॉस्ट प्राइस। कोई भी आर्टिकल है अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 है, तो उसका जो मार्क प्राइस है वो 60% अबव होगा, तो 160 होगा। द आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 25% डिस्काउंट, इसमें से माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा 75% ऑफ MRP, 25 तो माइनस ही कर दिया, तो 75 का मतलब 3/4 और 160, तो कट गया 40 से, तो सेलिंग प्राइस कितना है 120। इफ द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड इज ₹40 देन फाइंड द मार्क प्राइस। अब हमारे अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है वो 100 से 120 में 20 का है, बट ये कह रहा है कितने का 40 का, तो ओरिजिनल में चेंज करोगे तो 20 किसको रिप्रेजेंट करेगा 40 को, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो MRP कितना है 160, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 320, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। स्पीड ऑफ बोट इज 7.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। द डिफरेंस ऑफ द डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ मच डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम विल बोट कवर इन 1 आवर। ठीक है भाई, तो यहाँ बोल रहा है कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड का जो डिफरेंस है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, यही बोल रहा है भाई। अब सिंपली देखो, द डिफरेंस ऑफ द डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड इज दिस, तो अगर हमें बताना है कि देन हाउ मच डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम विल बोट कवर इन 1 आवर, ये बताना हमें। तो स्पीड ऑफ बोट इज 7.5 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अगर मैं स्ट्रीम की स्पीड कहूं कि x है, तो स्पीड ऑफ बोट कितना होगा भाई 7.5 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो 7.5x। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना हो गया, फिर डाउनस्ट्रीम तो दोनों का सम हो जाएगा, तो 7.5x प्लस x, और ये अपस्ट्रीम क्या होगा, ये माइनस होता है 7.5x माइनस x, तो ये हो गया 8x, ये हो गया 6x, तो दोनों का डिफरेंस 2x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी होगी 2, तो x की वैल्यू 2 है, तो हमें बताना है कि वो अपस्ट्रीम कितने में कवर करेगी, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है 6x है, तो 6 इंटू 2 यानी कि 12 किलोमीटर कवर करेगी भाई। ठीक है, बहुत थोड़ा सा बेसिक ही पता होना चाहिए था वैसे, और बाकी कुछ नहीं था ज्यादा क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा, ये गड़बड़ कर दिया हमने भाई, 7.5x माइनस एक्स, तो ये 6.5x बचेगा ना यहाँ से, और ये 8.5x होगा। ठीक है, दोबारा से मैं इसको ठीक कर देता हूँ, आंसर तो पे इफेक्ट पड़ा है, बाकी ये तो डिफरेंस तो सेम ही आया है बस।
ठीक है, ये हमने यहाँ पे घटाने में 7.5x प्लस एक्स ये 8.5x होगा और ये 6.5x होगा। ठीक है, ये 2x तो इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू तो 2 ही आएगी, बट ये 6.5 इंटू 2 होके अपस्ट्रीम जो है वो 13 किलोमीटर बनेगा। तो ये आंसर गलत हो जाता वरना, तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। छोटी छोटी गलतियां हैं, कई बार जल्दबाजी में कर जाते हैं, आपको अवॉइड करनी है ये, ठीक है ना। चलो, देर इज अ 120 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए जार। ठीक है भाई, 120 लीटर मिक्सचर है, 120 लीटर, इसमें क्या है, मिल्क भी है और वाटर भी है। तो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द जार इज 5:3, ये 5:3 है भाई। तो 5:3 में डिवाइड करूंगा इसको, तो 5/8 इंटू 120 और ये 3/8 इंटू 120, तो ये 45 आ गया, ये 8 से कटेगा, ये 75 आ गया। तो 75 मिल्क है और 45 वाटर है। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ x लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट देन द डिफरेंस ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द जार इज 24 लीटर। ठीक है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब एक बात बताओ, वो कह रहा है कि अगर इसमें से कुछ निकाल लें, x निकाल लिया सपोज, ठीक है, x निकालने के बाद जो मिल्क और वाटर का डिफरेंस है वो 24 लीटर है। एक बात बताओ, मिल्क और वाटर इसमें किस रेशियो में है, 5:3 में। चाहे जितना मर्जी निकाल ले, यहाँ तो x लीटर निकाला, चाहे जितना निकाल ले, रेशियो तो हमेशा यही रहेगा मिल्क और वाटर का। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 2, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 24, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 12, तो 5 की वैल्यू 12×5 60 और 3 की वैल्यू 12×3 36। तो अब उसके अंदर 96 बच गया, स्टार्टिंग में कितना था 120, तो 120 माइनस 96 कितना निकाला है 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो ऑप्शन जो बी है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 5 ईयर एगो अम्मूज एज इज इक्वल टू जियाज एज 4 ईयर हैंड्स। ठीक है, 5 साल पहले जो अम्मू की एज थी वो जिया की 4 साल की एज के 4 साल बाद की एज के बराबर थी। ठीक है, जाराज प्रेजेंट एज इज 6 ईयर मोर देन जिया, तो जारा की जो प्रेजेंट एज है ये जिया की प्रेजेंट एज से 6 ईयर मोर है भाई। ठीक है, देन फाइंड हाउ मेनी ईयर अम्मू इज यंगर ओल्डर देन जारा। ठीक है, अम्मू जो है वो जारा से कितने ईयर ओल्डर या यंगर है ये हमें बताना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से जिया देखूं तो जिया की जो वैल्यू होगी ये जारा से 6 साल छोटी होगी भाई। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दे, तो अम्मू -5 दैट इज इक्वल टू जिया की जगह क्या रख देंगे, जारा -6 + 4। ठीक है, तो अम्मू माइनस जारा और ये -2 और ये उधर जाके +5, तो ये कितना बच गया 3। तो जो जारा है वो 3 ईयर यंगर है। ठीक है, 3 ईयर यंगर है किससे, अम्मू से। ठीक है भाई, क्योंकि अम्मू और जारा की एज का डिफरेंस +3 आया है, तो दैट मीन्स अम्मू बड़ी होगी तो जारा उससे 3 साल छोटी होगी। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे पूछा क्या है, फाइंड हाउ मेनी ईयर अम्मू इज यंगर और ओल्डर देन जारा। तो अम्मू तो यंग ओल्डर है भाई। ठीक है, अम्मू ओल्डर है और जारा यंगर है, तो जारा पूछा होता तो अब यहाँ पे ये आंसर बन जाएगा डी, 3 ईयर ओल्डर। हाउ मेनी ईयर अम्मू इज यंगर और ओल्डर देन जारा, तो अम्मू 3 ईयर ओल्डर है। ठीक है, और अगर जारा पूछता तो जारा 3 ईयर यंगर हो जाती। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, अभिनव बोट 55 बुक्स फॉर ₹1020 फ्रॉम वन शॉप। ठीक है, 55 बुक खरीदी फॉर ₹1020 एंड 60 बुक्स फॉर दिस फ्रॉम अनदर शॉप, व्हाट इज द एवरेज प्राइस। तो टोटल उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 1020 और 12280, और बुक कितनी खरीदी 55 एक जगह से और 60 एक जगह से, तो ऊपर बन गया 2300 और नीचे बन गया 115, तो 20 आ गया आपका। तो व्हाट इज द एवरेज प्राइस ही पेड फॉर बुक इज 20। तो ऑप्शन जो बी है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका आरबीआई असिस्टेंट 2019 प्रीलिम्स का क्वांट का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। पार्ट 1 हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया और पार्ट 2 आज के लेक्चर में। पार्ट 1 का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 17 के भी हम प्री के दोनों पेपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्वांट और रीजनिंग दोनों, और इंग्लिश भी कर चुके हैं, तो उनको भी आपको जरूर देखना चाहिए। आरबीआई असिस्टेंट के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए या hello@edutap.co.in पे आप हमें मेल कर सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।